नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज़ यूपी। और आज मैं जो है बिहार राज्य के पटना में मैं मौजूद हूँ। और अभी कल मैंने आपको दिखाया लाइव के भी माध्यम से और अपलोडिंग के भी माध्यम से कि गांधी मैदान किसी जमाने में ये भी कहा जाता था कि अशोक सम्राट का ये मैदान था। और वहाँ पर जो है बोध गया टेम्पल को लेकर एक विशाल आंदोलन किया गया। और उस आंदोलन का रहस्य क्या था, आखिर इतना बड़ा आंदोलन क्यों जो है पूरे देश के जो है बौद्ध भिक्षु और उपासक उपासिका वहाँ पर पहुँचे और डैम बंगले पे जाकर के सरकार से गुहार लगाई कि मुझे जो है बोध गया की जो मंदिर है या टेम्पल है उसको मुक्त कराया जाए। तो एक भाई साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करेंगे। इतिहासकार भी हैं और काफ़ी अनुभव रहा इस विषय में, कई पुस्तकें आपने लिखी हैं। तो सबसे पहले हमारे जनक्रांति न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत। जी, स्वागत के चैनल के माध्यम से मैं सारे दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और कल की जो कार्यक्रम थी आपकी, उस कार्यक्रम में मेरी भी सहभागिता थी। काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा। बोध गया टेम्पल मुक्ति अभियान के लिए हम लोगों का एक आंदोलन था, होना चाहिए। उसमें लोगों का एक प्रश्न औसतन में देखता हूं कि आपकी भारत में संख्या कितनी है, इस पे लोगों का आता है कि भाई क्यों मुक्ति का बात आप लोग करते हैं। तो इसके ऊपर मेरा एक छोटा सा जो है जवाब है कि भारत में करीब 14-15 संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिसको आज सो कॉल्ड हिंदू कहा जाता है। ब्राह्मणी व्यवस्था का एक संप्रदाय है, जिसमें 2-3 का मैं नाम लूंगा और उनकी आबादी से तुलना मैं अपने बौद्ध मतावलंबी को करूंगा। जैसे आप बौद्ध मतावलंबी पे एक प्रश्न करते हैं कि संख्या कितनी है, तो मैं कहता हूं कि आर्य समाजियों की कितनी संख्या है। जो उनकी जो शुद्ध मंदिर आर्य समाजियों का है, आर्य समाजियों के अधीन है। इस्कॉन वाले जो हरे कृष्णा है, उनकी कितनी संख्या है भारत में? नगण्य, उंगली पे गिनने के बराबर है। 10-20 हजार के माने संख्या में वो लोग हैं, फिर भी उनका हरे कृष्ण मंदिर उनके अधीन है। उसी प्रकार से एक अक्षरधाम मंदिर है जो रामानंद संप्रदाय का है, उनकी संख्या कितनी है? 100-200 के अधीन है, फिर भी उनकी अक्षरधाम मंदिर उनके अधीन है। तो फिर करोड़ों में उपस्थित जो है बौद्ध मतावलंबी भारत में है, तो उनका बौद्ध मंदिर उनके अधीन क्यों नहीं होना चाहिए? जब आप छोटे छोटे संगठन जो है, छोटे छोटे अनुयायी जो है, छोटे छोटे संप्रदाय के जो लोग हैं, उन सबों का मंदिर एक पटना में जहां आंदोलन गांधी मैदान हो रहा था और हम लोग अंतिम में जो बुद्ध स्मृति पार्क गए थे, तो बुद्ध स्मृति पार्क के ठीक आधे किलोमीटर के अंतराल पे एक मठ है जिसको गौरीय मठ कहा जाता है। वो गौरीय मठ गौरीय संप्रदाय के अधीन है, जिनकी संख्या 100-200 में है। तो जब ऐसे ऐसे अनुयायियों को आप सुविधा दिए हुए हैं कि आपका मठ आपके अधीन रहेगा, इसमें किसी की भी भागीदारी, किसी की भी हिस्सेदारी नहीं होगी, तो फिर इतना विशाल जनसमूह जो पूरे विश्व में फैला है, 56 देशों में फैला है, उनका संगठन, उनकी मान्यता, उनके इष्ट, उनके जो भगवान बुद्ध है, उनकी जो ज्ञान स्थली है, वो आप उनके अधीन क्यों नहीं कर सकते हैं? एकदम करना चाहिए और इसमें संख्या का प्रश्न ही नहीं लाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल वास्तविकता में आप उन सबों के अधीन कर लीजिए, वो लोग चलाएंगे। जैसे अन्य संगठन अन्य स्थानों पे वो लोग चला रहे हैं, बोध गया भी चलाएंगे। जैसे कुशीनगर जो है सिर्फ बौद्धों के अधीन है, सारनाथ बौद्धों के अधीन है, जहां भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त के बाद अपनी ज्ञान दिए थे, वो सारनाथ बौद्धों के अधीन है। जहां भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, कुशीनगर, वो बौद्धों के अधीन है। जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी, वो बौद्धों के अधीन है। तो फिर ज्ञान प्राप्ति स्थल भी आप बौद्धों को दे दीजिए, ये लोग हम लोग चला लेंगे, ऐसा मेरा कहना। तो अभी ये भी देखा गया कि वहाँ पर जो है देश के कई राज्यों से लोग वहाँ पर पहुंचे, अपने अपने विचारों से उन्होंने अपने अपने भाषाओं के माध्यम से उस बौद्ध मंदिर को लेकर के व्यक्त की।
कुछ लोग उसमें जो है राजनीतिक दल के माध्यम से भी उसको प्रस्तुत करते, ऐसा भी देखने को मिला। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, अब जब राजनीति की जब एक बात मंदिर की आती लड़ाई है, लड़नी है या राजनीति? देखिए राजनीति की जब बात आती है तो मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं और राजनीति के चाहता भी नहीं हूं कि किसी अच्छे मार्ग पे राजनीति आए। यहाँ मार्ग की बात है, भगवान बुद्ध की शील सदाचार की बात है। और शील सदाचार में क्या राजनीति करेंगे? सच बोलना है तो सच बोलिए, उसमें क्या राजनीति? जैसे ही करेंगे झूठ बोलना शुरू कर देंगे, यानी शील भंग हो रहा है। तो फिर भगवान बुद्ध की मार्ग की बात ही नहीं होती है। शील सदाचार, भगवान बुद्ध दो ही चीजों पे सबसे ज्यादा जोर दिए हैं। आप राग द्वेष से मुक्त हों और अपने अंदर शील सदाचार का समावेश करें। माने एक तरफ आपकी जो है मुक्ति, विकारों से मुक्ति, दूसरी तरफ अच्छाइयों का जो है समावेश। इसी पे तो दो चीजों पे ही भगवान बुद्ध का जोर है और इसी पे लोगों को आना चाहिए। इसमें राजनीति की कहाँ बात आती है? कहीं राजनीति रखना भी नहीं चाहिए, लाना भी नहीं चाहिए। शुद्ध रूप से भगवान बुद्ध की मार्गों की चर्चा होनी चाहिए। सभी लोगों में, जिस भी संप्रदाय के लोग हैं, वो भगवान बुद्ध के मार्गों को अगर अपनाते हैं तो और हमें खुशी होगी। ऐसे नेताओं को क्या संदेश देंगे? नेताओं को कोई मैं संदेश नहीं देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से। मैं इतना ही कहूंगा कि भगवान बुद्ध की जो स्थली, जो ज्ञान स्थली है, उस ज्ञान स्थली को जब देखेंगे तो उसमें सभी लोग, देशी विदेशी सभी लोगों का वहां योगदान है। और आज मैं फिर कहूंगा कि जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, गृहस्थ व्यक्ति हैं, बाहर दूसरे देशों के व्यक्ति हैं, उन लोगों का भी इस आंदोलन में योगदान होना चाहिए, जैसे ज्ञान स्थली पे योगदान है। आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा सा मैं 2 मिनट का समय लूंगा। ज्ञान स्थली जो है भगवान बुद्ध का, उसमें 3 शासकों का वहां पे प्रभुत्व आपको देखने को मिलेगा। भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहला वहां जो निर्माण हुआ है वो वज्रासन का निर्माण हुआ है, जो मौर्यकालीन है, सम्राट अशोक का देन। जब भी आप अगर इस चैनल के माध्यम का जब न्यूज सुनेंगे, उसके बाद जब भी बोध गया जाएंगे, उसका पुराना नाम उरुवेला जाएंगे, तो वहां गौर से देखेंगे 3 निर्माण है और 3 काल में है। पहला, बोधि वृक्ष के नीचे में वज्रासन है जिसकी घेराबंदी की हुई है, वो सम्राट अशोक के समय का निर्माण है। उस समय भगवान बुद्ध की मूर्ति का निर्माण नहीं होता, तो उन्होंने भगवान बुद्ध के प्रतीक स्वरूप श्रीपाद, एक बहुत बड़ा पत्थर गोलाकार नुमा है, उस पे भगवान बुद्ध के चरण का जो है निशान बना हुआ है, जिसको श्रीपाद कहा जाता है। ये सम्राट अशोक कालीन निर्माण है, वज्रासन और श्रीपाद। 500 वर्ष तक सिर्फ बोध गया में वज्रासन और श्रीपाद की ही जो है वंदना होती थी। 500 वर्ष बाद जब कुषाण का जब शासन आया, कुषाण वंश का, तब भगवान बुद्ध की मूर्ति वज्रासन के बाद, वज्रासन के आगे में भगवान बुद्ध की आदमकद प्रतिमा वहां पे रखी गई, निर्माण की गई। ये 500 वर्ष बाद के वहां का कालखंड है। यानी दूसरे शासक, दूसरे राजनीतिक दलों का भी वहां पर सहयोग कहें, प्रभुत्व कहें, उनका भी योगदान कहें हुआ। मूर्ति जब बन गई वज्रासन के बाद, तो मूर्ति की भी वंदना होने लगी और भगवान बुद्ध के श्रीपाद की भी जो है, वज्रासन की भी वंदना होने लगी, दोनों की वंदना हुई। मूर्ति बनने के 300 वर्ष बाद जब गुप्त काल का शासक आया है, तो उस मूर्ति के ऊपर जो है एक छत्र कहें या मंदिर कहें, मंदिर का निर्माण हुआ है, जो मंदिर गुप्त कालीन है। यानी कि सभी प्रकार के शासकों का सहयोग के द्वारा जो है वो बोध गया मंदिर का निर्माण हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से, प्रत्येक राजनीतिक दलों से अपील करूंगा कि आप लोगों का भी एक योगदान उसी प्रकार हो, जैसे वज्रासन का निर्माण हुआ, मूर्ति का निर्माण हुआ, मंदिर का निर्माण हुआ। आप लोग के माध्यम से भी वो अन्य संप्रदायों के जो चंगुल में वहां जो पकड़ बना रखे हैं लोग, उससे मुक्ति में आप लोग भी आए, सहयोग करें, इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएं, अंतोगत्वा इसको जो है मुक्त आप लोग करवाएं।
इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को जो है कहता हूँ कि आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग भी इस अपनी राजनीतिक जो है बातों को भुला कर करके इस आंदोलन की मुहिम को तेज करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे चैनल में अपना एक बहुमूल्य समय दिया, क्योंकि आप एक ज्ञानी व्यक्ति हैं और आपके माध्यम से जो है समाज के प्रति कई किताबों के आपके कलम से जो है प्रकाशित किया गया है। तो मेरा भी सौभाग्य था कि आज आपसे मिल करके और मैं धन्य हुआ। तो आप सभी लोग से, जितने भी लोग इस न्यूज को माध्यम से इस वीडियो को आप लोगों ने देखा है, तो इस वीडियो को आप लोग एक योगदान है कि इसको आगे बढ़ाने का कष्ट करें। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें। जन क्रांति न्यूज यूपी के साथ ब्यूरो चीफ काशीराम मौर्य की खास रिपोर्ट।